हो चुका है आगाज, लड़का युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो मेरे भाई, आप सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप और आपके पूरे परिवार को शक्ति अकेडमी की तरफ से दीपावली की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। मेरे भाई, आप सभी जानते कि त्यौहार है, लेकिन त्यौहार के साथ साथ जस्ट त्यौहार के बाद ही आपको एक ऐसा तोहफा, एक ऐसी चीज़ देखने को मिलने वाली है जिसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और वो होने वाली है रेलवे एनटीपीसी 2025-26 के लिए आपकी नई भर्ती। मेरे भाई, आप सभी सेलिब्रेट करिए अपनी दीपावली को, और दीपावली सेलिब्रेट करने के साथ साथ आपको ये नहीं भूलना है कि आपकी जो अगली दीपावली होगी वो सरकारी नौकरी वाली होनी चाहिए। आपको एक साल के अंदर इतना प्रयास करना, इतने एफर्ट डालने कि जो भी आपने अभी तक कमियां की, जो भी आपने अभी तक गलतियां की, उन गलतियों को, उन कमियों को आप दूर करें और एक साल के अंदर अंदर आप अपने को बेहतर बनाएं। और उसी के लिए आपके सामने एक बेहतरीन सी वैकेंसी आने वाली है रेलवे एनटीपीसी के। पूरा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कब से कब तक इसके आवेदन होने वाले हैं, क्या सिलेबस होने वाला है, कौन कौन इसके आवेदन कर सकते हैं। आप सभी को भली भांति पता है। नहीं पता है तो वीडियो को और देख लेना आप, डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक डाल दूंगा जो वीडियो मैंने बनाया था। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे, अगर आपको रेलवे एनटीपीसी 2025 का जो न्यू वैकेंसी आपकी आने वाली है 21 अक्टूबर से, उसमें अगर आपको आवेदन करना है, 21 अक्टूबर आपका आने ही वाला है, कल ही आपका 21 अक्टूबर है, तो अगर आपको उसमें आवेदन करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो इन्हीं डॉक्यूमेंट को आप आज से ही, अभी से बनवा लीजिए, क्योंकि फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अभी लगभग आपके पास 1 महीने का समय आपको मिलेगा फॉर्म को अप्लाई करने में, तो 1 महीने के अंदर अंदर आप सारे डॉक्यूमेंट को बनवा सकते हैं जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, भले ही आप स्पीड बढ़ा लीजिए 2x में देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखना है जिससे आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके तैयार हों। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका तैयार नहीं है, कोई भी गलतियां हैं, सब कुछ मैं बताने वाला हूं, तो इसको आप सुधार भी सकते हैं। अगर आप एप्रिंग स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएशन अब की कंप्लीट नहीं हुई है, तो क्या आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगने हैं वो कब से कब तक आपके होने चाहिए, यानी कि कितने साल पुराना आपका चल जाएगा, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे ज़्यादा जरूरी आपके लिए होता है आपका फॉर्म सही से पड़ जाए, आपके सारे वैलिड डॉक्यूमेंट आपने लगाए हों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे पुलिस एग्जाम, बैंक एग्जाम, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप साइड बाय साइड अपना सिलेबस तो तैयार करते ही करते हैं। सिलेबस आप कहीं से भी तैयार कर रहे हैं, कोचिंग आप कहीं से भी ले रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी आप कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए होता है वो होता है आपके लिए मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, और वो आपको ऑनलाइन ही लगाने होते हैं क्योंकि मैक्सिमम पेपर आपको ऑनलाइन होते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए जो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म होता है वो टेक्स्ट बुक होता है, आप सभी जानते हैं। तो टेक्स्ट बुक पर दिवाली के अवसर पर आपका ऑफर आ चुका है, आज से अभी से ऑफर लाइव हो चुका है। बहुत ही कम प्राइस में आपको यहाँ पर 1 ईयर का पास प्रो मिल जाएगा। अगर आप 1 साल के लिए पास प्रो परचेस करते हैं तो आप ले सकते हैं। आप 1 साल तक सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट यहाँ पर जाके लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आप लगा सकते हैं। मॉक लगाने के बाद उसको आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, आपकी रैंक कितनी बन रही है, आपकी गलतियां क्या हो रही हैं, आपका टाइम कौन से सब्जेक्ट में लग रहा है। तो बेहतरीन ऑफर है, जाइए और 1 ईयर का पास प्रो परचेस कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड आपको लगाना है शक्ति नाम से, इससे आपको फायदा है, 12% का डिस्काउंट आपको और मिलता है। तो जाइए, कूपन कोड शक्ति लगाइए और बेहतरीन तरीके से मॉक टेस्ट आप वहां पर जाके लगा सकते हैं। मेरे भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह मैंने डाल दी, उसको जरूर चेकआउट आप करिएगा। अब आइए बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी 2025-26 की जो न्यू वैकेंसी है उसके बारे में बात करें। तो जो ग्रेजुएशन वाले मेरे भाई बहन हैं, इनकी जो ग्रेजुएशन से अप्लाई करने वाले हैं, उनके जो आवेदन होने वाले में 21 अक्टूबर, आज आपकी 20 अक्टूबर हो गई है, आज रात के 12 बजे के बाद ही आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन आपको तुरंत नहीं करना है, मैं आपको पूरा एक वीडियो बना के दूंगा कि कुछ गलतियां आपसे ना हो जाए, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट और करना है। लेकिन मैं बता दिया कि आपका आज रात के 12 बजे से ही आपके यहां पर आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं ग्रेजुएशन वालों की। ठीक है मेरे भाई, दिवाली आपकी चल रही है, साथ ही साथ दिवाली के अवसर पर आपको इससे बड़ा गिफ्ट आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आपके सामने लक्ष्य है, टारगेट आपके सामने है कि भैया कल से ही आपके आवेदन यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं ग्रेजुएशन वाले। और जो मेरे भाई 12th वाले हैं, अंडर ग्रेजुएट वाले हैं, तो उनके 1 हफ्ते बाद यानी कि 28 अक्टूबर आपके भी आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप सोचें कि भैया ग्रेजुएशन वालों का लेवल बहुत हाई रहता है, हम 12th वाले हमारा लेवल लो रहता है। मेरे भाई कुछ भी वो नहीं है, आपको कुछ भी अंतर यहाँ पर नहीं है। सिर्फ आपका यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको 19-20 का अंतर देखने को मिलता है, बाकी पूरा डिक्टो सेम है। तो जो भी आपको पढ़ना है वही सेम चीज आपको पढ़ना है।
आपको कुछ भी कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है, बराबर ही आपका लेवल दोनों का एग्जाम का रहने वाला है। ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर मेरे भाई जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो लोग भी यहाँ पर बैठते हैं। तो 28 से आपके आवेदन होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो मैं बताने वाला हूं। उसके साथ साथ जो फ्री में नोट्स आपको मिल सकते हैं सारे सब्जेक्ट के, चाहे वो ग्रेजुएट वाले और अंडर ग्रेजुएट वाले, उनकी बात करेंगे। पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट, ये सारे फ्री में आपको कहां से मिल सकते हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपके पास होने चाहिए। अगर इनमें कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है या गलती है तो उसको सही कराना आपकी जिम्मेदारी है, वरना आप बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड में आपका नाम सही होना चाहिए और नाम किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो जो भी 10th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट आपका है, हाई स्कूल की जो भी मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए। यानी कि जो आधार कार्ड में आपका नाम है वही आपका 10th की मार्कशीट में होना चाहिए, जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वही 10th की मार्कशीट में होनी चाहिए। अगर दोनों में सेम है तो आपके दोनों डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट हैं, सही हैं। अगर दोनों में अलग अलग हैं तो आपको आधार कार्ड में तो आप सही करवा सकते हैं लेकिन 10th की मार्कशीट में आप सही नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों सेम आपके होने चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट आपके है आधार कार्ड के बाद 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ 12th की मार्कशीट, यानी कि आपके पास 12th की मार्कशीट भी आपको लगनी है, वो भी आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ अगर आप ग्रेजुएशन से अप्लाई कर रहे हैं मेरे भाई, स्नातक वाले अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप लोगों को एक डाउट रहता भैया कि हम तो ग्रेजुएशन हम लास्ट ईयर में, हम स्प्रिंग ईयर में क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो मेरे भाई जब आप फॉर्म आवेदन कर रहे हैं तो उसके पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि अगर आप कभी भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 21 अक्टूबर के बाद कभी भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके पहले आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। अगर रिजल्ट आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप अप्रैल में, आप लास्ट ईयर में आपका रिजल्ट नहीं आया, आपके एग्जाम भी नहीं हुए हैं, तो आप यहां पर अभी अप्लाई नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन से आप 12th से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, समझ गए होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए होने वाला है वो आपके लिए यही होने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां भी लोग यहीं पर करते हैं और सबसे ज्यादा पछतावा भी आपका यहीं पर होता है और यहीं से आपके फॉर्म भी रिजेक्ट सबसे ज्यादा होते हैं। वो क्या है तो उसको भी आप देख सकते हैं मेरे भाई। कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। जो भी जाति प्रमाण पत्र है वो आपके कहां के होने चाहिए, स्टेट के या फिर सेंटर के। तो पहली बात, आपका सेंटर गवर्नमेंट की जॉब होने वाली, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होने वाली है, तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी सर्टिफिकेट हैं, चाहे वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, वो आपका स्टेट का यहां पर नहीं चलने वाला है, वो आपका सेंट्रल का, केंद्र सरकार का आपको लगने वाला है। तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो स्टेट का होगा, किसी भी स्टेट के आप हो सकते हैं, लेकिन आपका स्टेट का सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं लगने वाला, आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। क्लियर हुआ? अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, मतलब आपको आरक्षण का 1% का लाभ नहीं लेना है, अगर आपको लाभ नहीं मिलता है तो आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। आपको जो जाति का प्रमाण पत्र है वो आपका नहीं लगता है, चाहे वो युवा जनरल, एक ही बात है। अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। अगर आप हैं, जनरल के जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनको ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलता है 10% का। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं या आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, तो आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगना है, कहाँ का लगना है, सेंट्रल का लगना है, ना कि आपको स्टेट का। और एक और चीज बता दूं कि आपका रनिंग ईयर के होने चाहिए, यानी कि जो वर्तमान में आपका वर्ष चल रहा है, जैसे 2025 चल रहा है, तो अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र जैसे कि ईडब्ल्यूएस, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको 2025 का ही होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए ईडब्ल्यूएस। इसी प्रकार ओबीसी, एससी, एसटी के जो सर्टिफिकेट हैं आपके सेंट्रल के, वो भी अगर आपके 1 अप्रैल 2025 के बाद के होंगे तो बेहतरीन बात है। लेकिन अगर आपका 1 साल पुराना भी है तो वो भी आपका चल जाएगा, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का है तो बेहतरीन है, अगर 1 साल पीछे का भी है तो भी आपका चल जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए। क्लियर हुआ? समझ गए आप लोग? अब बात करते हैं डोमिसाइल का। ठीक है, तो डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र जो आपका होता है, आप किस स्टेट के हैं वो आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल, निवास प्रमाण पत्र। इसके बाद बात करें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए होने वाली है, जिसमें सारी अपडेट आपको मिलने वाली है, आपका एडमिट कार्ड से संबंधित, आपके स्टेटस से संबंधित, वो आपको कहां पर देखने को मिलेगी,
तो वो मिलेगी आपको ईमेल आईडी पर और फ़ोन नंबर पर। तो आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए। अगर कोई भी भाई बहन ऐसा है जिसके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप ईमेल आईडी अपनी बना लीजिए। ईमेल आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए और वो आपको याद भी होनी चाहिए। उसका पासवर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपके फ़ोन में ईमेल आईडी लॉगिन होनी चाहिए, क्योंकि ईमेल आईडी आपको लगने वाली है जब आप फॉर्म को आवेदन करेंगे। तो ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। ईमेल आईडी के साथ साथ आपका फ़ोन नंबर भी आपका होना चाहिए। तो कोई एक ऐसा फ़ोन नंबर जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका फ़ोन नंबर एक चालू होना चाहिए। उसी से आप आपका आवेदन स्टार्ट करेंगे। उसमें आपको OTP आएगा और बाद में भी वो आपको इंपॉर्टेंट काम आने वाला है। तो फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए। अब बात करें सबसे लास्ट में जो आपके लिए होना चाहिए वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लगनी है। जो भी आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें आपका सर कट गया या आपने चश्मा लगा के खिंचवा ली, चश्मा आपका नहीं होना चाहिए फ़ोटो में, आपकी कैप भी नहीं होनी चाहिए फ़ोटो में, और कॉलर वगैरह सब अच्छे होने चाहिए, दोनों शोल्डर सही से आने चाहिए। और जो बैकग्राउंड है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैकग्राउंड आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड के साथ आपका नॉर्मल पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। तो इतनी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सभी के पास ये सारे डॉक्यूमेंट होंगे। जिनके पास जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपके रेडी करवा लीजिए। कल से ही आपके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। कोई भी गलती आपके डॉक्यूमेंट में है उसको सही करवा लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि छोटी सी गलती है चल जाएगी, तो मेरे भाई अभी तो आपकी चल जाएगी, आप आवेदन भी कर देंगे, लेकिन जब आपका 6 से 7 महीने बाद आपका एप्लीकेशन स्टेटस तो होगा, तो हो सकता है एप्लीकेशन स्टेटस में आप रिजेक्ट कर दिए जाएं। तो आप जो 6 से 7 महीने से आप तैयारी कर रहे थे, आप लोग बराबर पढ़ रहे थे, ठीक है, वो सारा आपका बर्बाद हो जाएगा 1 सेकंड में। ठीक है, अगर एप्लीकेशन स्टेटस भी आपका क्लियर हो गया, चलो मान लीजिए सही है, एक्सेप्ट हो गया, तो उसके बाद में अगर आपने सिलेक्शन ले लिया, आपने मेहनत की, आपने सिलेक्शन लिया, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपका कोई भी प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया, कोई भी प्रमाण पत्र में कोई गलतियां पाई गई, तो वहां पर भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान आपको देखने को मिलने वाला है। तो कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होने वाला है कि कल से आपके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। आप जब भी आवेदन स्टार्ट करें, आवेदन करें तो बहुत ही आराम से, तरीके से, तसल्ली के साथ आपको आवेदन करने हैं। आपको अपने सामने अपना आवेदन करना है। यानी कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो भैया कंप्यूटर वाले भैया को दे आते हैं, अपने डॉक्यूमेंट दे दिए, पैसे दे दिए, भैया अप्लाई कर देना, मैं जा रहा हूं घर, मेरे पास नहीं है टाइम। तो आपको अपने सामने बैठ के अपना आवेदन करवाना है। अगर खुद आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको बहुत तरीके से सावधानीपूर्वक आवेदन करना है। अगर आप कंप्यूटर वाले भैया से करवा रहे हैं तो कंप्यूटर वाले भैया के पास में बैठिए और एक एक चीज़ को बारीकी से देखिए कि कोई भी गलती तो नहीं है, क्योंकि कोई भी गलती हो जाती है तो वो कंप्यूटर वाले भैया की गलती नहीं होती है, वो गलती आपकी मानी जाएगी, नुकसान आपका होगा, फॉर्म रिजेक्ट आपका होगा, उनका कुछ नहीं, उनको तो पैसे मिल रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप आवेदन को, फॉर्म को बहुत तरीके से अच्छे से भरें। ठीक है, ये मेरे भाई आप सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि इसी के बाद आपका कुछ भी दूसरा आने वाला है। आप पढ़ लेंगे, आप सब कुछ कर लेंगे, लेकिन फॉर्म आपका सही होना चाहिए, तभी आपको कुछ भी आपका अच्छा होने वाला है। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा वो आप जरूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं फ्री नोट्स, PDF, प्रैक्टिस सेट आपको कैसे मिलेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होने वाले हैं रेलवे NTPC के लिए, चाहे वो ग्रेजुएट वाले हो, अंडर ग्रेजुएट वाले हो, सारे सब्जेक्ट के, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, GK, GS, कंप्यूटर, स्ट्रेटजी के, साइंस, इनके सारे नोट्स आपको मिलेंगे। PDF वगैरह भी आपको मिलेगी। जो भी प्रैक्टिस सेट आपके हैं रेलवे के, चाहे वो रेलवे ग्रुप D के हो, NTPC को, RPF, SI, कांस्टेबल, इसके अलावा आपका ALP टेक्नीशियन, जितने भी रेलवे के प्रैक्टिस सेट हैं वो सारे आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर अपने डालता रहता हूँ। टेलीग्राम का नाम आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, शक्ति एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम। शक्ति एकेडमी नाम से आप सर्च करेंगे, शक्ति एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम आप सर्च करेंगे, टेलीग्राम पर आपको हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, उसको ज्वाइन करिए। और वहाँ पर आपको जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण कंटेंट है, वो आपको वहाँ पर मिलता है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं आप। और सभी सारी अपडेट भी मैं आपको रेलवे NTPC के रिगार्डिंग वहाँ पर देता रहता हूँ, तो उसको ज्वाइन करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। आप सभी को हैप्पी दीपावली। थैंक यू सो मच।